सुजन्मा धारण में होना है, 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक बड़ी खबर है। ये खबर है जराइम की दुनिया में कदम रखने वाली एक नई लेडी डॉन अंशिका सिंह की। ये खबर है फर्जीवाड़े की। ये खबर है वसूली की। ये खबर है रंगदारी की। और ये खबर है हनी ट्रैप की। ये लड़की जितनी मासूम दिख रही है उतनी है नहीं। इसके अपराधों का लिस्ट अगर सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये फंस इसलिए गई क्योंकि इसने दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली चला दी और उस गोली से एक लड़का घायल हो गया जिसका नाम अमिताभ निषाद है। उसके पेट में गोली लग गई। इस वजह से ये लड़की रडार में आ गई, पुलिस के हत्थे चढ़ गई और अब जेल में है। परसों शाम को थाना कैंट अंतर्गत चौकी इंजीनियरिंग कॉलेज से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्तियों में विवाद हो गया, जिसमें महिला द्वारा गोली चलाई गई थी जो पुरुष को लग गई थी और घायल हुआ था। इस प्रकरण में सुजन्मा धारा में मुकदमा पंजीकृत कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गोरखपुर के सिंघड़िया थाने इलाके में अंशिका सिंह अपने किसी दोस्त के साथ जो है बर्थडे पार्टी के लिए केक काट रही थी। उसी बीच अपने एक शिकार को बुलाती है जिसका नाम है विशाल मिश्रा। उससे वो कुछ दिन पहले, वो एक अस्पताल में मैनेजर है और वो उसको कुछ दिन पहले ब्लैकमेल करके तमंचा दिखा के 12,000 रुपये उससे वसूल कर लेती है। उसके बाद उसको फिर अपने बर्थडे के दिन या किसी के बर्थडे के दिन बुलाती है और वहाँ पे मॉडल शॉप पे खड़े होकर दारू खरीद रही होती है। वहाँ विशाल मिश्रा से उसकी बातचीत होती है, कुछ गर्मा गर्मी होती है, जिसके बाद ये अपने पास तमंचा रख के घूमती थी परमानेंट, और वो तमंचा निकाल लेती है उसे गोली मारने के लिए। विशाल मिश्रा अपना बीच बचाव करने के लिए तमंचा पकड़ता है और छीना झपटी होती है। उसी में तमंचा फायर हो जाता है और फायर होने के बाद विशाल मिश्रा के साथ आए अमिताभ निषाद को पेट में गोली लग जाती है, जिसके बाद वो गंभीर रूप में घायल है और अस्पताल में इस समय है। ये है अंशिका की कहानी, जिसके वजह से वो पकड़ाई है, जिसके वजह से वो जेल में है और जिसकी वजह से वो सबकी नज़रों में आई है, प्रशासन की नज़रों में आई है। इसके पहले अंशिका के कई कारनामे हैं। लग्जरी लाइफ, रील, जल्दी पैसे कमाने का जरिया, हिट होने का, अमीर होने का मंत्र, हर कुछ इसकी लाइफ में जुड़ गया था। इसे जल्दी अमीर बनने का शौक था, लग्जरी लाइफ जीने का शौक था और इसी सब चक्करों में इसने छोटे छोटे अपराध करने शुरू कर दिए। अंशिका के घर वाले उससे पहले ही त्रस्त होकर उसे बेदखल कर चुके थे। मतलब वो अपने परिवार के साथ नहीं रहती थी और वो कुछ साल पहले जो है 5 साल पहले संत कबीर नगर में रहने लगी, क्योंकि उसे लग्जरी लाइफ का शौक़ था, लड़कों से दोस्ती का, नशा करने का, हर चीज़ का। तो कोई भी घर वाला ये बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो संत कबीर नगर शिफ्ट हो जाती है। किसी किराए के मकान में कोतवाली क्षेत्र में रहती है। वहाँ पे भी वो जिस लेडी के घर रहती है उसके घर में लगातार लड़कों का आना जाना रहता है और ये मकान मालिक जो है वो कंप्लेन करती है वहाँ के एसपी से और ये बताती है। उसके बाद ये अंशिका उसे धमकी देती है कि अगर तुमने कंप्लेन किया या मुझे निकालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें फर्जी केस में फंसा दूंगी। जिसके बाद वो मकान मालकिन अपने घरों में चारों तरफ कैमरा लगाती है। उसके बाद ये किसी तरह छोड़ती है उसके मकान और 2 लाख रुपए की डिमांड करती है कि नहीं, 2 लाख नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हारे ऊपर फर्जी केस डालूंगी। लेकिन भगवान की दया से वो बच जाती है मकान मालकिन और ये उसका कमरा छोड़ के चली जाती है। इस तरह से अंशिका ने इसको अपना धंधा बना लिया था, धन उगाई, जबरन वसूली, रंगदारी को। ये 5 साल में 150 लोगों को
अपना शिकार बना चुकी है। और ये इसी तरीके से ब्लैकमेल करती थी, मैसेंजर्स के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो के जरिए लोगों से बात करना, फिर उन्हें वीडियो कॉल करना, फिर उसमें न्यूड होना, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेना। इस तरीके से ब्लैकमेल करके वो पैसे कमाती थी। किसी से 50,000, किसी से 20,000, जिसकी जितनी औकात उस हिसाब से वो लूट लेती थी। और इसी क्रम में जो है गोरखपुर के कई पुलिसकर्मी भी फंसे थे, उनसे भी उसकी बातचीत थी ये। और इस मामले में सूत्रों के मुताबिक जो है एक अयोध्या के कोई डीएसपी रहे हैं, सीओ लेवल के अधिकारी रहे हैं, वो भी इस मामले में फंसे थे। और इस मामले में फंसने के बाद जो है हर कोई अपनी इज्जत बचाने के लिए जान छुड़ाता है ऐसी लड़कियों से कि जो ब्लैकमेल करती हैं। तो बहुत से ऐसे लोगों ने, पुलिसकर्मियों ने अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि जब ये गिरफ्तार हुई है, इसके मोबाइल की जांच हुई, तो उसमें कई आपत्तिजनक फ़ोटो मिली है पुलिस वालों के साथ और भी लोगों के साथ। तो पुलिस महकमा भी है, वो भी डिस्टर्ब हो गया था कि ये कितनी शातिर लड़की थी कि ये पुलिस वालों से ही पैसा वसूल कर ले रही थी। अब आप सोचिए कि कितनी शातिर रही होगी, कितनी खतरनाक रही होगी कि पुलिस वालों को ये टारगेट बना रही थी। और वो भी एक दो पुलिस वालों को नहीं कि आए भटके एक दो पुलिस वाले मिल गए हों, 12-15 पुलिस वालों को ये टारगेट बनाई थी। तो सोचिए किस लेवल की होगी शातिर ये। तो यही इसकी कहानी बढ़ती आगे। इस तरह से संत कबीर नगर में बताया जा रहा है कि एक सूरज सिंह है, उसको भी ऐसे ही फंसाई थी, ब्लैकमेलिंग कर रही थी। वो पैसे नहीं दे पाया बेचारा, तो उसको पॉक्सको के तहत उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया। इसी तरह और भी लड़कों को ऐसे ही फंसाती थी और केस दर्ज कर देती थी, धमकी देती थी। इस तरीके से इसका ये पूरा धंधा चल रहा था। लग्जरी लाइफ की शौकीन है और आए दिन जो है कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो, रील, ये सब बनाती रहती थी। तो इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ नहीं है। अब कोई किसी से के साथ वीडियो बना ले या किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा ले, इसमें किसी की गलती थोड़ी ना है। बहुत से लोग इस पर भी उंगली उठा रहे हैं कि किसी विधायक के साथ फ़ोटो उनकी देखी जा रही है, सिंगर्स के साथ फ़ोटो देख रही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई किसी के बारे में इतना जान नहीं रहा है। हम आप भी नहीं जान रहे हैं, या उसके अगल बगल के लोग भी नहीं जान रहे होंगे कि ये इस टाइप की खतरनाक लेडी डॉन थी। और अभी इस मामले से जो गोली चली है, इस मामले से ये प्रशासन की नज़र में आई, जेल गई, और अब मामला धीरे धीरे और खुल रहा है। जांच में जुटी है पुलिस, और इनसे जेल में जो मिलने आ रहे हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है, जिनसे बातें ये करती थी उनके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। धीरे धीरे इसके गिरोह का पर्दा भी फाश होगा। अच्छा, एक इसकी कहानी और है कि पैसे कमाने के बाद इसको कार का, और इसका जिसका भी शौक़ हो, लग्जरी लाइफ का शौक़ होता है, रील बनाने के लिए आज सबसे ज़रूरी है कि आपके पास बढ़िया कार होनी चाहिए। और उस कार में अगर थार हो तो क्या बात हो। तो थार, ये दिल्ली जाती है घूमने अपने दोस्तों के साथ, वहाँ एक थार किराए पे लेती है और वो थार लेकर ये भाग आती है। उसका नंबर प्लेट चेंज करती है और आराम से घूमती है, फर्जी नंबर प्लेट लगा के घूमती है। 4 नंबर प्लेट रखी थी, गाड़ी पकड़ाती है, फिर उसमें 4 नंबर प्लेट पाए जाते हैं, 2 हरियाणा के, एक दिल्ली का, एक गोरखपुर का। जिसके बाद 2 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होती है, वो जेल भी जाते हैं। ये भाग जाती है, ये अपने साथी के साथ भाग जाती है और इसको पुलिस उस मामले में ढूंढ भी रही होती है। उसी बीच ये कांड हो जाता है और ये पकड़ा जाती है। अंशिका सिंह की हिम्मत इतनी क्यों बढ़ी? हिम्मत उसकी इसलिए इतनी बढ़ी कि ये आज का जो समाज है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की बात को सुनता है। वोमेन फेमिनिज्म, महिला सशक्तिकरण जैसे भारी भारी शब्दों को लेकर समाज में एक फैला हुआ है कि औरतें, महिलाएं गलत नहीं बोल सकती, मर्द ही गलत होते हैं। और इसी का फ़ायदा अंशिका सिंह जैसी लड़कियां उठाती हैं और इनकी तरह तमाम और महिलाएं हैं।
बहुत से केस आए दिन होते रहते हैं, आप खुद पढ़ते हैं, सुनते होंगे। बस इसी पे विचार करने की ज़रूरत है और सबसे पहले समाज को विचार करने की ज़रूरत है। हम किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। ये महिलाओं के लिए कुछ महिलाओं के लिए, मैं कुछ महिलाओं की बात कर रहा हूँ जिनके लिए ये जाल है फंसाने का, कि किसी के ऊपर आरोप लगा दो, उससे धन वसूली कर लो या उसे फर्जी फंसा दो। ऐसे बहुत से मामले होते आए हैं और बड़े बड़े मामले होते हैं। प्रदेश में भी एक बड़ा मामला, बहुत से बड़े मामले हुए हैं इसमें कि औरतों की मुख्य भूमिका रही है फंसाने के में। तो हमारे समाज को, हमारे कानून को इस पे विचार करना होगा कि इन चीज़ों पे कैसे रोक लगाई जाए। किसी तरीके का कानून बनाया जाए या किसी तरीके की जांच एजेंसियां हो इन धाराओं के लिए, कि किसी के ऊपर छेड़खानी, रेप, पॉक्सको जैसे अगर मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं तो उसके पहले जांच हो, तब उनके ऊपर मुकदमे लिखवाए जाए। नहीं तो इस तरीके से आए दिन लोग शिकार होते रहेंगे, अंशिका जैसी लड़कियां बनती रहेंगी, धन उगाई करती रहेंगी और ऐसे ही समाज चुप बैठा रहेगा। मेरा नाम है अविरल श्रीवास्तव और ये है डिजिटल जनतंत्र।